हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष साइंस गुरुकुल। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी को थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस सिंपली जो है आपने कितना कवर किया, जैसे उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या था, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बोले थे इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल। ओके, तो देखिए अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पिछली क्लास में हम लोग कुछ समझे थे, जैसे डिस्टेंस और क्या होता है, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो उसी पे हम लोग कुछ एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, देखिए अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं। सपोज कोई लीनियर फॉर्म में एक बॉडी जो है मूव कर रही है। ठीक, ओके, यहाँ पे मान लीजिए इसका 0 पॉइंट है, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं और थोड़ा अच्छे से। तो देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये O पॉइंट मतलब ओरिजिन है, ठीक ना। मान लीजिए इसको हम सेंटर पॉइंट लेते हैं और इस सेंटर पॉइंट से सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, अगर वही बॉडी कोई अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन। देखिए अब जैसे हम लोग इसको समझ लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 इसको हम लोग मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस में है और यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, ये -x एक्सिस है। अब सपोज हम लोग यहाँ 2 3 केस लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट किया ओरिजिन से और वो पहले कितना दूर गया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर उसने कवर किया। ठीक, ये फर्स्ट केस है। फिर वो क्या गया, फिर 2 से फिर से उसने कुछ कवर किया, 4 तक गया, तो उसने और कितना कवर किया, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टाइम मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकेंड लिया, यहाँ पे 2 सेकेंड लिया, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अब सेम बॉडी ये क्या हुआ, ये इधर मूव कर रहा है। अब सेम बॉडी क्या किया कि अगर ये 4 से वापस आ रहा है, 4 से उसने किस पे आया, ये 3 पर आया, सपोज 3 पर आया, तो ये कितना कवर किया, 1 सेंटीमीटर। अब 3 से किस पर आ गया, ये आ गया 1 पे। ओके, तो 3 से किस पर आया, ये 1 पे, तो ये किस पे कितना कवर किया, 2 सेंटीमीटर। देखिए अब हुआ क्या इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में पहले उसने क्या किया, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर कवर किया, फिर 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कवर किया, फिर वापस आ रहा था, तो 4 से 3 आया, 3 से 1 आया। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके,
तो देखिए आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ओरिजिन, तो जितना भी डिस्टेंस वो आने जाने में लगाया वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे इधर कितना था, ये 4 सेंटीमीटर था, और इधर कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 + 3 = 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। लेकिन अगर यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फ्रॉम ओरिजिन, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फ्रॉम ओरिजिन, या अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 to 2, कई केस बना लेते पहले, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 to 2 मीन्स पोजीशन 4 to 2, ओके। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने आपको बताया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अब बताइए 4 से 2 को वापस आने में उसको जो है उसका फाइनल पोजीशन क्या है, तो फाइनल पोजीशन का मतलब जहां पे वो लास्ट में पहुंचा हुआ है, तो फाइनल कितना हुआ, ये है 2 सेंटीमीटर माइनस इनिशियल कितना था 4, कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इसका जो मतलब क्या कहते हैं डायरेक्शन है वो जो है अब वापसी की तरफ है, उसका निगेटिव डायरेक्शन है। तो इसको कहीं पे आप पहले नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, इफ डिस्प्लेसमेंट is in positive, then no need of showing sign, ओके। जैसे मैं आपसे बोलूं अगर 0 से लेके 4 तक के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जितना डिस्टेंस हुआ 0 to 4 को, ठीक ना, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू 4, पोजीशन O to 4, तो उसका जो भी डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है। जब कभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो कितना आएगा, ये आएगा +4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन निगेटिव, मान लीजिए जैसे निगेटिव साइन के साथ आया, तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू शो द साइन, विदाउट साइन यू शुड नॉट राइट द आंसर। तो यहाँ पे क्या करना है, देन ऑलवेज राइट विथ साइन। देखिए ये मैं इसलिए अभी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब वो निगेटिव साइन आएगा तब अगर आपने विदाउट साइन लिया तो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तब तो आप साइन लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, बट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन नेगेटिव वैल्यू देन ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट विथ विथ साइन, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अच्छा इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए तब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग और थोड़ा और केस पढ़ते हैं, जैसे
इसको मैं रफ कर दूं। ओके, देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछा कि टेल द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन -3 to 2। ठीक, तो देखिए अब ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -3 से 2 तक के बीच में, तो आप क्या लिखोगे? ये क्या है? ये इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो मैंने आपको बता रखा है डिस्प्लेसमेंट को अगर डेल्टा एक्स हम लोग दिखा रहे हैं तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? फाइनल कितना है? 2 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है? -3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? -3। टोटल कितना हो जाएगा? 2 + 3 = +5 सेंटीमीटर। +5 मीन्स व्हाट? इट्स डायरेक्शन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए यही अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थ्री टू -1, या फिर कर लो 3 to 1 फ्रॉम पोजीशन 3 to 1। ओके, तो अब देखिए यहां पे 3 to 1 फाइनल क्या है? ये है फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन कितना है? 1 माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है? -3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -2। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, माइनस साइन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा बॉडी है वो फिर से वापस अपने मेन इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। जबकि डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो आप लोग नॉर्मली जितना उस टोटल वो कवर किया उतना आप लोग ऐड करके लिख दोगे, डिस्टेंस समझ में आ जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, एक और इसी पे करते हैं। सपोज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन -1 पोजीशन -1 to -4। तो बताइए ये क्या है? -1 to -4 मतलब फाइनल ये है -4 और इनिशियल कितना था? -1। तो अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो फाइनल कितने वैल्यू है? -4 माइनस -1। जब भी आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आपको साइन के साथ लिखना है। तो कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट? -4 + 1 = -3 सेंटीमीटर। ठीक ना? -1 to -4। तो यहाँ पे अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? -1 to -4। ओके, तो बॉडी जो है हमारा ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट -3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसको थोड़ा हम कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखते हैं, तब आप हमको बताइए कि उसका क्या आंसर होगा। तो अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, रफ कर दूं? ओके,
तो देखिए, आई होप दैट you people have understand how to make a differentiate between distance and displacement। ठीक, तो अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको आपको बताना है इसमें कौन से पेयर जो है होंगे जिसका हमको डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो हियर आप लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए। Which of the following pair will give negative displacement। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ऐसे मत लिखिए, अगर इसको थोड़ा और लैंग्वेज अच्छे से लिख लीजिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। और इसका लैंग्वेज सही से लिख लीजिए। देखिए, द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी given below क्या है, ए -3 मीटर +5 मीटर, बी -3 मीटर -7 मीटर, एंड सी 7 मीटर एंड -3 मीटर। ओके, नाउ आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग will give negative displacement। ओके, ठीक, ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए, उसने आपको पहला वाला केस देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो फाइनल पोजीशन क्या है, अब अगर आप क्वेश्चंस पढ़िएगा तो द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मीन्स जो आपको पहला कोऑर्डिनेट दिया है वो क्या है, वो इनिशियल वैल्यू है। जो आपको दूसरा वैल्यू दिया है वो हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो अब देखिए, अगर ए की हम बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या है +5 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है -3। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 5 + 3 = 8 मीटर। ओके, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी का क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें x फाइनल माइनस x इनिशियल। देखिए ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। फाइनल कितना है 7 माइनस ये -7 है ना, ये -7 है, तो ये -7 माइनस -3 कितना आ जाएगा -7 + 3 = -4 मीटर।
तो आपको निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कौन सा वैल्यू दे रहा है, तो ये बी वाला तो दे ही रहा है। ठीक, अब सी भी चेक कर लेते हैं। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन कितनी है -3 मीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है -7। देखिए हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी निगेटिव साइन है तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक ना। अगर विदाउट निगेटिव साइन है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर वो निगेटिव साइन के साथ है तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो माइनस साइन है चाहे प्लस साइन है, हमेशा उसको हम किस में लिखेंगे, निगेटिव सॉरी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक, सॉरी हाँ सही तो है, ये भी आपको निगेटिव वैल्यू देगा। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी है सी, जबकि ए वाला हमको निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। ठीक, ओके, तो इसको रफ कर लें। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, देखिए मैं इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया तो क्या होगा, फिर इसी से रिलेटेड स्पीड है, वेलोसिटी है, फिर अगर स्पीड वेलोसिटी समझ में आ गई तो फिर उसी से रिलेटेड जो है एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है, तो वहाँ से आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ लिया। अब इससे पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है, ए बॉडी मूविंग in a circular path of a radius 21 centimeter. ठीक, a body moving in a circular path of a radius 21 centimeter. ठीक, what will be the distance and displacement of a body when it completes पहला क्या केस है, पहला केस है हाफ रिवॉल्यूशन। क्या है, हाफ रिवॉल्यूशन। दूसरा क्या है, 1 फुल रिवॉल्यूशन। देखिए
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस भी आपसे पूछा है और डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। ऑफ बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन एंड वन फुल रिवॉल्यूशन। ओके, तो अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे कैसे। वो बोला सर्कुलर पाथ, ठीक, तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। केस हम लोग फर्स्ट वाला लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में कर लें, यहाँ देखते हैं, ठीक। फर्स्ट वाला केस लेते हैं, ये हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन। ओके, अब देखिए इसमें क्या कहा है? सर्कुलर पाथ। तो अब सर्कुलर यहाँ पे मान के चलिए ये कोई एक सर्कल है, सर्कल कुछ ज्यादा गड़बड़ बन गया, ठीक, ये कोई एक सर्कल है, ठीक। अब देखिए सर्कल की कुछ हम लोग समझ लेते हैं, उसके कुछ फार्मूला और डिफिनीशन। तो अगर कोई भी सर्कल है तो सर्कल का अब हर तरफ से सर्कल क्या होता है? उसका डिस्टेंस बराबर होता है। तो मान के चलिए ये डिस्टेंस, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी, ठीक। तो इस वाले जो पोजीशन को होता है, ये जो पूरा मतलब ये वाला जो सर्कुलर है, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? सरकमफ्रेंस। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? ये होता है 2 पाई आर, ठीक। एक पूरा सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे ये आर क्या है? तो आर हमारा होता है रेडियस। ये जो ए से ओ तक की पोजीशन है, ये क्या होता है? हमारा आर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ये हमारा आर है। ओ से बी तक की पोजीशन भी क्या है? हमारा आर है। और इसको हम कहते हैं, आर मतलब क्या होता है? रेडियस। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक। और जो ए से बी तक की पोजीशन होती है, ये पूरी जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? डायमीटर, ठीक। अच्छा, अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ए बी का डिस्टेंस कितना है, तो आप आराम से ये बोल सकते हो ना, ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ तक का डिस्टेंस प्लस ओ बी का डिस्टेंस। तो ए ओ तक का डिस्टेंस कितना है? ए ओ तक का डिस्टेंस है आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। मतलब कि डायमीटर बराबर क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2r। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, d इज इक्वल टू 2r, ठीक। ये सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक। अब देखिए एक चीज बताइए, यही चीज तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का देखें फिर भी वही सेम होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि जो हमको, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लिया। अब देखिए इसने क्या बोला? रेडियस कितनी है? रेडियस वो हमको दे दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, हाफ रिवॉल्यूशन, फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं। तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई बॉडी यहाँ से चली और इसके जो है हाफ डिस्टेंस तक ये गई। तो ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला हमारा कहलाता है हाफ रिवॉल्यूशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट हुआ वो हमारा कितना हुआ? हाफ रिवॉल्यूशन। तो अगर हमको इसका सरकमफ्रेंस निकालना हुआ तो आप कितना निकालोगे? तो ये 2 पाई आर होता है, ये तो टोटल का हो गया। लेकिन अगर हाफ रिवॉल्यूशन का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 2, ठीक।
क्योंकि वो इसी पाथ पे जा रहा है। उसने बोला है ना इट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ। आप कहोगे सर ये तो सीधे भी जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन उसने क्या बोला है, इट इज फॉलोइंग ए सर्कुलर पाथ। तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए ए से बी तक गया। तो अब ये बताइए सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका, मतलब कि अगर हम हाफ रिवॉल्यूशन का देखें तो उसमें ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए बी डिस्टेंस। केस हम लोग का कौन सा है, हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक, हाफ रिवॉल्यूशन HR से मैं दिखा रहा हूं। तो हाफ रिवॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ तक का ये हम लोग ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई आर। अब देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, ओके, ये वैल्यू होती है। तो अब हम लोगों को किसमें इजी रहेगा, 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 21 कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाई 66 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप हमसे पूछोगे सर इसका डिस्प्लेसमेंट, आपसे क्या दोनों पूछा है ना, डिस्टेंस तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट बताइए, हमने आपसे क्या बोला था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ए बी डिस्प्लेसमेंट हाफ रिवॉल्यूशन, तो बताइए किसके बराबर होगा, तो ए और बी के बराबर होगा, मतलब उसके डायमीटर के बराबर होगा, उसके डायमीटर के बराबर। और डायमीटर आपका कितना है, डायमीटर होता है 2r, मतलब 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो ये तो हो गया पहला वाला केस, हाफ रिवॉल्यूशन। अब देखिए हम लोग इसका दूसरा केस पढ़ते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो इसमें क्या हुआ, हाफ रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना आया 66 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 42 सेंटीमीटर। तो ये कंसेप्ट जो है आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगर वो फुल रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, अगर वो फुल, अच्छा इसी में हम समझा देते हैं, फिर रुकिए इसको रफ कर देता हूं, ठीक ना। ठीक, देखिए यहां पर बी वाला केस क्या लेते हैं हम लोग, फुल रिवॉल्यूशन, बी वाला केस फुल रिवॉल्यूशन। अब ये बताइए फुल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि जिस पोजीशन से बॉडी चली उसी पोजीशन पे बॉडी आके रुक गई, ठीक। तो अब ऐसे केस में आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा कितना, अब इसका 2 पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस हम लोग लेंगे ना, तो पाई आर ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो हाफ का, तो 2 इंटू 66, ठीक है, समझ रहे हो नहीं, ये 66 कहाँ से आया, क्योंकि चलिए अच्छा आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना था 21, कितना आ जाएगा 2 इंटू 66 इज इक्वल टू 2 6 12 2 6 12 132 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो डिस्टेंस हो गया। बट अगर आपसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछा तो अब ये बताइए, मैंने आपसे बोला था कोई भी सिचुएशन हो, अगर बॉडी जहां से स्टार्ट किया
वापस वहीं पे आके अगर वो स्टॉप हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, 0। तो इसलिए बॉडी ए पॉइंट से शुरू किया और एक पूरा अगर रिवॉल्यूशन किया तो वो कहाँ तक आ जाएगा, अगेन पॉइंट ए पर आ जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से एक दो बार रिवाइज कर, जो मैंने सर्कल का कंसेप्ट बताया है उसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। और एक अनाउंसमेंट है कि अब हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो क्योंकि वो लोग बोर्ड में हैं तो उनका भी हम लोग मैं स्टार्ट करूँगा कुछ सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। तो आप लोगों के क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर कुछ आप लोगों को ना समझ में आए तो प्लीज़ हमको कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन जो है उसका हम देख लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।